दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक साहित्य समारोह में वहां के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक ने मोदी जी की जबरदस्त तारीफ की। प्रेस को संबोधित करते हुए उक्त कार्यक्रम में जो साहित्य का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था भुवनेश्वर में, उस पे नवीन पटनायक ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। नवीन पटनायक ने यह भी कहा मोदी की तारीफ करते हुए कि मैं मोदी की विदेश नीति और कई अन्य मामलों में किए गए कारणों के कारण 10 में से 8 रेटिंग देता हूं। नवीन पटनायक में 10 में 8 रेटिंग देने का मतलब मैक्सिमम ये हो गई विद ऑनर की पोजीशन। विद ऑनर की पोजीशन मतलब एक प्रकार से 80% मार्क्स दिए। 75 में परसेंटेज में विद ऑनर होती है और 60% में फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से अब विद ऑनर से भी अब मतलब हाईएस्ट रैंकिंग एक प्रकार से दी। साथ ही नवीन पटनायक ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, भाजपा सरकार में काफ़ी उन्नति हुई हैं। उन्होंने महिला आरक्षण का भी जम करके तारीफ की कि मोदी की ही हिम्मत थी कि महिला आरक्षण लागू हो गया और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। नवीन पटनायक ने ये भी बताया कि महिला आरक्षण के लिए उनके पिताजी ने बीजू पटनायक ने उड़ीसा में 33% स्थानीय चुनाव में आरक्षण दिया था। सबसे पहले 33% बीजू पटनायक ने, ये सच बात है। नवीन पटनायक ने यह भी कहा कि बाद में हमने इसको 50% आकर के, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आज हमारे पिताजी का देखा हुआ सपना जो है वो पूर्णतया साकार हुआ कि मोदी जी ने पूरे देश में महिला आरक्षण दिया और महिलाओं के लिए बहुत मजबूत इंतजामात किए। पटनायक जी लगातार मोदी जी की कई बड़ाइयां उन्होंने की और मोदी जी को इस बात का बहुत बहुत उन्होंने बधाई दी कि आज भारत इतनी अच्छी पोजीशन में है। और उनका कहने का आशय यह भी था कि वास्तव में मोदी की वजह से देश सुरक्षित है, मोदी जी की वजह से देश में काफ़ी कुछ सुधार हुए। अब इधर ये विचार करें मोदी जी के उसमें मेन क्या सुधार हुए। उसमें मेन सुधार है नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक, चौथा धारा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर से, पांचवा लद्दाख एक नया केंद्र शासित राज्य बनाना। इसके साथ ही तमाम अन्य बहुत बड़े बड़े काम हुए, जैसे किसानों के लिए किसान योजनाएं आई, आयुष्मान योजनाएं आई और रेल बजट को जो है उसमें आम बजट पे मिलाया। एक बहुत बड़ा काम हुआ ये। विदर्भ महिला आरक्षण का डाक तार विभाग के जो बिल आया, वह तमाम ऐसे बिल आए जिससे देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। जिसमें दिल्ली वाला बिल भी बहुत ही अच्छा रहा, वो देश के लिए रहा और देश की एकता, दिल्ली एक नेशनल राजधानी के रूप में और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे बिल हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए विदेश नीति पे भी। और दूसरा ये है कि चाइना बॉर्डर पे जितना अच्छे ढंग से आर्मी का एडजस्टमेंट हुआ, वहाँ पे विकास हुआ, तमाम जगह तमाम स्थानों पे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के कार्य हुए और सीमा पर सड़कें बनी, हवाई अड्डे बने, पुलियों को ठीक किया गया और आज चाइना की सीमा पे के सरहद तक हमारी गाड़ियां जा सकती हैं। हमने इतने रोड डेवलप किए, पूरे देश में बड़ी रोड बनाए गए, बड़े राजमार्ग बनाए गए। आज हिंदुस्तान में जितनी डेली रोड बनती हैं उतने दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं बनती है। अगर यही पोजीशन है तो 5 में दुनिया में किसी भी राज्य से हमारे पास ज़्यादा सड़कें होंगी और आज भी हम दुनिया के किसी भी राज्य से दूसरे नंबर पर सड़कों पर हैं। तमाम सुधार हुए, तमाम जगह
चांद की उपलब्धि हुई। ये सब बातें हैं कि विपक्ष भी मानता है। विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम लीडर ने समय समय पर मोदी की बड़ाई। मोदी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी विपक्ष के तमाम लीडरों ने कई मुद्दों पे बड़ाई की। आप यहाँ से अंदाजा, धारा 370 जब हटाई गई उस समय जो कांग्रेस से व्हिप जारी करते थे उन्होंने तुरंत ही समर्थन किया और कांग्रेस छोड़ने का वो कर दिया और व्हिप के खिलाफ वोट दिया। तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी समय समय पर इनके बाद नीतीश कुमार ने भी G20 में या इसके पहले मोदी जी के कई कामों की व्यक्तिगत रूप से बड़ाई की। इधर नवीन पटनायक ने की, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने कई बार मोदी के कई अच्छे कार्यों की बड़ाई की। यही नहीं, हिमाचल के सुक्खू ने भी मोदी जी की अपरोक्ष रूप से बड़ाई की और परोक्ष रूप से भी उन्होंने बड़ाई की। उन्होंने स्वागत किया। ताजुब यह है कि गैर भाजपा जो मुख्यमंत्री हैं या गैर भाजपा नेता, उन्होंने जम करके बड़ाई की। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के देवेगौड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी व तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी के अच्छे कार्यों की जबरदस्त बड़ाई की। बाइडेन की पत्नी ने, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष ने, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, खास तौर से तुर्की व सऊदी अरेबिया और जापान, तमाम जगह के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी की जितनी बड़ाई की। आज ये पोजीशन है कि हमारा देश बहुत ही अच्छी पोजीशन। अब आपको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के बारे में बता दें, ये इनका परिवार हमेशा सच बोलता रहा, ये कहा जाता और समय पे सच बोलने का इनका रिकॉर्ड रहा। एक बार चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है कि बिजू पटनायक जी और आर्य जी और उड़ीसा उसके बिहार के प्रमुख लीडर कर्पूरी ठाकुर जी, तमाम लीडर चरण सिंह जी से कुछ रुष्ट थे, जिसमें बिजू पटनायक भी थे। उस समय गायत्री देवी जी ने और चरण सिंह जी ने पूछा कि भाई आप बताइए, तो उन्होंने कहा जब, तो उस चीज़ को चरण सिंह ने कहा कि सच कभी छिपता नहीं है, सच्चा आदमी कभी सच बोलने से कतराता नहीं है। ये बात बिजू पटनायक जी के लिए चौधरी चरण सिंह ने कही थी, जो प्रधानमंत्री उस समय थे, और बिजू पटनायक जी ने उनको एक मामले में टोक दिया था। तो उन्होंने ये कह दिया कि सच कभी छिपता नहीं, सच्चा आदमी कभी सच बोलने में कतराता नहीं। ये बिजू पटनायक का था। यही चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है जो उनके बेटे नवीन पटनायक में। नवीन पटनायक ने वहाँ पे काफ़ी कुछ सुधार किए और उस सुधार का एक मायने रखता है। उड़ीसा में कुछ भी हो, और आपको बता दें कि उड़ीसा में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे नवीन पटनायक पे, और कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। बिजू पटनायक पे 30 नवंबर 1995 को इंडिया टुडे ने एक खबर छापी थी उनके ऊपर घपले का। बाद में ये पता चला कि 1995 वाले मामले में कांग्रेस ने बिजू पटनायक से माफ़ी मांगी थी। तो ऐसा सच्चा आदमी नवीन पटनायक मोदी जी की बड़ाई करे, इसका मतलब ज़रूर ही सत्यता है और इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। वहीं मोदी के समर्थन में आज की आपको बात बता रहे हैं कि भोपाल में वहाँ पे जम्बूरी पार्क में बहुत ज़बरदस्त 10 लाख आदमी मोदी जी को देखने आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे 10 लाख आदमी, जो एक अपने आप का रिकॉर्ड है भोपाल में। वहाँ ज़बरदस्त भीड़ चल रही। आपको एक रीट्वीट एक ने किया है, इनसाइडर प्रकाश ने। उन्होंने कहा है कि वेरी गुड स्ट्रेटजी बाय पटनायक जी, नॉट इन इंटरफेयर और एवर क्वेश्चन सेंट्रल पॉलिसीज एंड स्कीम, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने जगबीर सिंह ने कहा है कि पटनायक जी देशभक्त नेता हैं और जौहरी पहचान जानता है हीरे की। मोदी के लिए उन्होंने कहा कि जौहरी पटनायक पहचान जानता है और उसने इनको खरा सोना बताया। और विपक्ष की इधर क्या कर सकता है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।